हेलो एंड जय हिंद इंडिया फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जिसको आपने आने वाले 25 डेज के अंदर अगर तैयार कर लिया तो आप एनडीए साइंस के 200 मार्क्स में से 150 का स्कोर इजीली कर लोगे। अब ये कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे आपको तैयार करना है, कितने टॉपिक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाले हैं। अब ये टॉपिक्स आपके ओवरऑल टॉपिक के 50% है। टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना ताकि सारी क्लैरिफिकेशन हो जाए। यहाँ पे चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किन पर ध्यान देना है, किन पर नहीं देना, ये सारा आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर आपका पहला चैप्टर आता है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 10th क्लास के लेवल से पूरा ऑप्टिक्स का चैप्टर तैयार कर लेना है। इसके अलावा 12th के लेवल से भी कुछ चीजें तैयार करनी है। अब जो टॉपिक पढ़ने हैं उनके नाम सुन लीजिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर और लेंसेज, इनसे कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से इनसे जुड़ी हुई डेफिनेशंस होती हैं, CIR, उसके फिनोमिनास क्लियर होने चाहिए, कहां कहां पर उसका यूज होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आपको क्लियर होना चाहिए। आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो भी आपको क्लियर होने चाहिए ताकि क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल कर सको। डिस्पर्सन की अगर हम बात करें वो क्लियर हो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, नेचुरल फिनोमिनास रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, आई डिफेक्ट हो गए, रीजन क्योर हो गए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपके क्लास 10th में नहीं थे तो क्लास 12th की बुक से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेनी है। यानी इन डेप्थ आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, उसके कॉम्बिनेशन क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती है, पावर क्या होती है, ओम्स लॉ क्या है, न्यूमेरिकल भी इनके करने हैं और साथ में आपको थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी तैयार करके जाना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज, मैक्सवेल्स लॉ, फ्लेमिंग्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे लॉज वगैरह आपको याद करके जाने हैं। जितने भी लॉज होते हैं, फैराडे के लॉ है, लेंज के लॉ है, ये सब आपको तैयार होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन AC DC करंट आपको सिंपल से पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको बस पढ़ के चला जाना भी क्या क्या इनके अंदर होता है, कैसे इसका प्रिंसिपल वगैरह है। अगला आता है हमारे पास मोशन के अंदर आपको 2D मोशन, सर्कुलर मोशन, हल्का फुल्का आपको सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। मोमेंटम आपको पढ़ना है, इंपल्स, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, ये क्लियर कर लेना है। आगे हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ और यहाँ पे रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G एंड वेट ऑन मून आपको तैयार करना है। सैटेलाइट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी सैटेलाइट होती हैं, GSLV PSLV क्या होते हैं, ये भी क्लियर होने चाहिए। साउंड की बात करेंगे, उसके अंदर आपको मिलेगा साउंड वेव्स, देयर प्रॉपर्टीज लाइक हमें मिलती हैं टिम्बर, इंटेंसिटी, पिच, इको, रिवर्बरेशन, ये सारे आपको पता हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, वेवलेंथ पर, स्पीड पर, फ्रीक्वेंसी पर, फेज क्या होती है ये भी आपके क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है, अल्ट्रासोनिक रेज होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सुपरसोनिक क्या होती है, कहां कहां पर उनके यूजेस होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर फ्लूइड प्रेशर, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ एंड रिलेटेड नेचुरल फिनोमेना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके अंदर स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इवेपोरेशन, हीट ट्रांसफर और थर्मल एक्सपेंशन आपको क्लियर होना चाहिए। मिसलेनियस की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑसिलेशन के अंदर आपको पढ़ना है सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलती हैं, इसके जितनी भी चीजें वो आपको पढ़ के जानी है। साथ में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ब्रीफली आप इसको तैयार कर लोगे। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में आपके पास और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये कैसे फंक्शन करते हैं, क्या होते हैं, ये आपके पास ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इतना रहता है आपके पास फिजिक्स के अंदर। अब ये टॉपिक्स आपको फिजिक्स में तैयार करने हैं। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको मैंने निकाला है पिछले 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके। अब इस एनालिसिस में मैंने हेल्प ली थी ओसवाल बुक्स की। ओसवाल बुक के अंदर आपको 2017 से 2023 के 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। अब इन 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको हर एक पेपर के बाद आंसर की में ये बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, तो ये सब कुछ निकालना ईजी हो गया। फिलहाल ये सब कुछ मैंने कंक्लूड करके आपको 2 से 3 पेजेस के अंदर बता दिया और आप अपनी तैयारी इनके बेसिस पे कर सकते हो और साथ में इन बुक का यूज आप कर सकते हो अपनी तैयारी में। क्यों? क्योंकि आपने जितनी भी तैयारी करी है ना, उसमें मान लो आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए पर आपका लेवल मैच नहीं हो पा रहा है, भैया किस लेवल के क्वेश्चन मुझे करने हैं, तो भाई लेवल तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैच होगा, तो इनसे आप लोग अपने लेवल को मैच कर सकते हो। इस बुक के बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। एक तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए, दूसरा आपको हर एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे रखा है। अब मान लो आप लोग मैथ्स के किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, जीएटी के किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, आप
आपको वहीं पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, टाइम भी आपका सेव होगा। इसके अलावा आपको हर एक चैप्टर का इसमें माइंड मैप्स दिया हुआ है, चाहे वो जीएटी का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो। इससे आप जब भी कोई एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने जा रहे हो तो आप माइंड मैप से अपना रिवीजन कर सकते हो, ताकि आपको सारी चीजें जल्दी से रिवाइज हो जाए और टाइम भी आपका सेव हो जाए। इसके अलावा हर एक बुक के अंदर आपको 2 सैंपल पेपर मिलेंगे, यानी जब आप 12 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो साथ में 2 सैंपल पेपर मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। इन बुक्स को आप लोग परचेज कर सकते हो Amazon से और ओसवाल बुक की डायरेक्ट वेबसाइट से, और इनको अभी परचेज करके अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करिए, ताकि आपका ये जो डर है ना लेवल को मैच ना कर पाने वाला, ये सारा निकल जाए। काफी ऑफर आपके चल रहे हैं इस टाइम पर, तो आपको ये बुक्स भी काफी सस्ती मिल रही होंगी, तो ये बुक को परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के टॉपिक्स की। तो आगे हम आते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक पर, जिस पर हमारा पहला आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जर्नल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आइसोमर क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सोप, डिटर्जेंट, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एल्कीन, एल्केन, एल्काइन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो क्लोज चेन वाले हो चाहे वो ओपन चेन वाले हो, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। इनके कुछ प्रिपरेशन के मेथड्स के कुछ नाम होते हैं, वो नाम आपको पता होने चाहिए। कुछ कुछ रिएक्शन आपको पता होने चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करी जाती हैं। बहुत सारी रिएक्शन नहीं, पर ओवरव्यू आपको होना चाहिए कि भाई किस किस तरह से ये चीजें तैयार होती हैं। अगला चैप्टर आपके पास आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर आपको आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लोरी और लुईस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल सारी पता हो। पीएच स्केल क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड और बेस क्या होते हैं, सॉल्ट और उनकी प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। और कई सारे सॉल्ट जो आपने क्लास 10th के लेवल पर पढ़े थे, जैसे कि आपके पास हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, आपके पास वॉशिंग सोडा हो गया, आपके पास बेकिंग सोडा हो गया, ये सब आपको पता होने चाहिए। पीओपी है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके प्रोसेस के जो प्रोसेस होते हैं बनाने के, वो सारे आपको पता हो। बस मेटल एंड नॉन मेटल, इसके अंदर डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की ये पता होनी चाहिए। एलॉय क्या होते हैं, मेटलर्जी क्या होती है। एलॉय बहुत काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एलॉय से बार बार क्वेश्चन आते हैं। मेटलर्जी हल्का फुल्का पता होना चाहिए, कितने सारे प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस किसके साथ किया जाता है। अगर कोई सल्फर कंटेनिंग ओर है तो उसको किस तरीके से रिफाइन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल या रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स की होती है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको तैयार करके जाना। एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर आपको तैयार करना है, उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, कोलाइडियल सॉल्यूशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, ये जितने भी आपके पास डेफिनेशन होती हैं, इनको तैयार करना है। कौन सा सब्सटेंस क्या देता है, क्या क्या चीजें होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, एटॉमिक थ्योरीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, आयनिक बॉन्ड हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, इनको पता कर लेना किस तरह के कंपाउंड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इन बॉन्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनको भी तैयार करना है। हल्का फुल्का आपको पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ लेना है। रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन क्या होता है, इन वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड एंड ग्रुप। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आप ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो कैसे उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे चेंजेस आते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नॉन मेटल्स, तो ये सारी चीजें तैयार करनी है। अगला हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर सेल, सेल का स्ट्रक्चर और उसके जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों क्लियर होना चाहिए। सेल डिवीजन क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगला हमारे पास आता है टिश्यू। टिश्यू के अंदर प्लांट टिश्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिमल टिश्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं कहूंगा आपसे प्लांट टिश्यू पढ़ो, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना। इसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन सिस्टम जो आता है, इसके अंदर हम डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। हार्मोन रिलेटेड उनसे जो होते हैं वो भी हमको तैयार कर लेने हैं। मिसलेनियस के अंदर चलेंगे तो डिसीज आपको पता होना चाहिए, उसके रीजन क्योर आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है, एनिमल्स का भी पढ़ सकते हो, इजी है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना। इकोसिस्टम क्या होता है, विटामिन्स क्या होते हैं, इन सबको तैयार करके जाना है। तो फिलहाल ये सारे टॉपिक्स आपके पूरे हुए। अगर आपने इन टॉपिक्स को आने वाले 25 डेज के अंदर तैयार कर लिया तो आप अपने एनडीए के 200 मार्क्स में से 150 का स्कोर साइंस वाले पोर्शन में आराम से कर लोगे। अब यहाँ पर मैंने जो आपको ये बताया है, इसमें आपको डेडिकेशन के साथ ये चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल ऐसे हवा में पढ़ के चलेगा फिर हो जाएगा। पढ़ने के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी आपको लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये आपके पक्के होंगे। तो इतना काम आपको करना है और इतनी मेहनत आपको करनी भी पड़ेगी। अब इससे आपको फायदा ये है ना कि आपको किसी और टॉपिक पे भटकना नहीं है, जो बता दिए उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। तो ये टॉपिक को करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितने भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बात करेंगे हमारे सोशल साइंस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।